नमस्कार, मैं राहुल यादव। इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि जज हो तो जस्टिस बी.आर. गवई जैसा, वो जज जिसके सामने मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई पर फक्र करेंगे कि वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। मनमानी और तानाशाही करने वाली सरकार को घुटने पर लाना कोई आपसे सीखे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन 23 नवंबर से पहले मोदी सरकार कितना डरी हुई है। मोदी सरकार बैक फुट पर आ गई है। मोदी सरकार जिस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं, उस मामले को छीनने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में घुस गई है और कह रही है कि मिलोड, आप हमारे मामले में फैसला ना सुनाएं। अब जरा गौर से देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को जस्टिस बी.आर. गवई का एक बयान दिखाया था, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है? क्या ये मोदी सरकार मुझसे डरती है? क्या ये मोदी सरकार मेरे सामने टिक नहीं पा रही है? क्या ये केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है? जरा देखिए, लिखा भी है, क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है? जाने केंद्र पर क्यों भड़के जस्टिस बी.आर. गवई, जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि जब जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजेआई पदभार संभाला नहीं था, उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, और भैया रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सियासी पद भी नहीं चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार की गोद में बैठना ही नहीं है। अगर मैं सीजेआई बन रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए, किसी राजनीतिक दल की नहीं। और आज रिटायरमेंट की तारीख बिल्कुल नजदीक है। जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को जो झटका दे रहे हैं उसे देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जस्टिस बी.आर. गवई जैसा ना तो कोई जज था, ना है, और शायद भविष्य में भी ऐसे जज आने की बहुत कम उम्मीदें हैं। देखिए खबर में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि अटॉर्नी जनरल को बता दीजिए। जरा गौर से देखिएगा, मोदी सरकार के वकील को भरी अदालत में किस तरीके से फटकार लगा रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। इस खबर को ध्यान से देखिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को जाकर बता दीजिए। भरी अदालत में सीजेआई गवई क्यों बिफरे, एएसजी देती रह गई दलील, मिल गया अल्टीमेटम। जस्टिस बी.आर. गवई ने अल्टीमेटम दे दिया कि जाइए और जाकर अटॉर्नी जनरल को बता दीजिए। जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो ये मामला दूसरी बेंच के पास कैसे जा सकता है? जाकर अटॉर्नी जनरल से बताइए और अटॉर्नी जनरल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताएंगे। दोस्तों, मामला यही है कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष की बात सुन भी चुका है, और जो पीठ सुनवाई कर रही है वो पीठ जस्टिस बी.आर. गवई की है। और मोदी सरकार चाह रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई इस मामले की सुनवाई ना करे, दूसरी पीठ के पास ये मामला चला जाए। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई 2-3 दिन से लगातार नाराज चल रहे हैं और सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों मामलों पर रोजाना सुनवाई होती है। कई मुकदमों में फैसले भी आते हैं। समस्या उस वक्त हो जाती है जब एक पार्टी के वकील लगातार स्थगन यानी एडजर्नमेंट का आग्रह करने लगते हैं। ऐसे ही एक मामले पर सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने सख्त रुख अपनाया। दोस्तों, बात यह है कि एक पक्ष की बात जस्टिस बी.आर. गवई सुन चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार, जो कि दूसरा पक्ष, मोदी सरकार के वकील, मोदी सरकार स्थगन प्रक्रिया अपना रही कि हम फैसला नहीं चाहते। जरा देखिए, लिखा है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान माहौल उस वक्त टेंस हो गया जब सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने लगातार तीसरी बार अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमणी के अनुपस्थित रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लगातार तीसरी बार अटॉर्नी जनरल सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को शब्दों में निर्देश दिया कि वो अटॉर्नी जनरल को बता दें कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। ऐसे में वे अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहें। सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सोमवार 10 नवंबर 2025 को इस मामले को क्लोज कर दिया जाएगा। जरा गौर से देखिए, ये पूरा मामला
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिकता से जुड़ा हुआ है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जिसे मोदी सरकार संवैधानिक बता रही है, इस एक्ट को कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जो एक्ट है ये संवैधानिक नहीं है, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस बीआर गवई ने एक पक्ष की दलील भी सुन ली, लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि मोदी सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट संवैधानिक है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं रहे, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी वहां पर पहुंच ही नहीं रहे, तीसरी सुनवाई में भी वो मौजूद नहीं रहे, यानी कि वो आते ही नहीं कोर्ट में। इसी बात को लेकर जस्टिस बीआर गवई भयंकर नाराज हुए और जस्टिस बीआर गवई ने एक वकील से कहा कि जाकर अटॉर्नी जनरल को बता देना कि 10 नवंबर को हम इस मामले में फैसला सुना रहे हैं और उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, उन्हें यहां आना पड़ेगा। हम 10 नवंबर को मामले को क्लोज कर देंगे, जिसे जो करना है कर ले। जरा देखिए, लिखा भी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर स्थगन की मांग किए जाने पर सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कड़ा रुख अपनाया। सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को मेरे रिटायरमेंट होने के बाद ही करवाना चाहती है। मामला विभिन्न प्रमुख ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल और प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, क्योंकि नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका अधिक है। सीजेआई की बेंच ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से रूबरू होते हुए स्पष्ट शब्दों में पूछा कि अगर आप नहीं चाहती कि हम सुनवाई करें तो स्पष्ट कह दें कि हम आपसे सुनवाई नहीं चाहते। जरा गौर से देखिए, बात यह है कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट तैयार किया गया उसमें ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, चयन प्रक्रिया, इसमें ज्यादातर पावर सरकार के हाथ में चली गई है और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। अब मोदी सरकार कोई जवाब देना नहीं चाह रही। जस्टिस बीआर गवई खुद कह रहे हैं कि सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है कि मैं जब यहां से चला जाऊंगा तब मोदी सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखेगी, तब ये फैसला लेंगे, यानी कि मनमानी करेंगे। देखिए, लिखा भी है सीजेआई क्यों हुए नाराज, लिखा भी है। दरअसल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई ना करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने 7 नवंबर की तिथि पहले ही तय कर रखी थी। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में व्यस्त हैं। इस पर सीजेआई जस्टिस गवई ने तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर आप नहीं चाहते कि हम सुने और फैसला दें तो बस बता दें। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि यह मामला 24 नवंबर के बाद सुना जाए। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई की पीठ ने यह भी कहा कि अदालत ने एजी यानी अटॉर्नी जनरल को 3 बार समय दिया, लेकिन हर बार यही बताया गया कि वो व्यस्त हैं, वे नहीं आ सकते। यानी कि यहां पर जबरदस्त तरीके की मनमानी चल रही है। अपने हिसाब से सरकार सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जस्टिस बीआर गवई 10 नवंबर को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले पर फैसला सुनाने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।